आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा कोई भी लीगल या ला संबंधित कोई भी सूचनाएं होती हैं या सामाजिक जीवन से ओतप्रोत कोई भी सूचना होती है, हम आपके लिए वो सारी सूचनाएं प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, आप यहाँ पे सूचना देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों कहा जिंदगी से बड़ी सजा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे रहने वाले तथा संवैधानिक स्वतंत्रता की रोशनी नहीं पहुंच रही है। हाई कोर्ट ने जेल में बंद बेसहारा कैदियों की सुध लेने का आदेश दिया है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम जीवन जी रहे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की दयनीय दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया है कि देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है और देश के नागरिकों का एक वर्ग जेलों की अंधेरी दीवारों के पीछे गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। जहां तक संवैधानिक स्वतंत्रता की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी की सुबह सभी भारतीयों के लिए असीमित आशा लेकर आई है। उस सुबह में जीवित रहना आनंदमय था, लेकिन युवा होना स्वर्ग से बढ़कर था। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं कि कैदियों को समय समय पर शालिशा यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए कानूनी सहायता मिले और जमानत अर्जियों के दाखिलों में देरी न हो। कोर्ट ने कहा है स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण अनंत काल के समान है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए। टिप्पणी जस्टिस अजय भानोट की सिंगल बेंच ने रामू समेत दाखिल कई जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अपने आदेश के दौरान की है। इनमें से एक मामले में हत्या के आरोपी को 14 साल की सजा के बाद जमानत दी गई थी। वह याची 2008 में जेल में बंद था। इसके खिलाफ बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद में आईपीसी की धारा 394 और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने याची जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के सबसे अंतर्निहित क्षेत्र में स्थित मानवीय स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जमानत आवेदनों में उठते हैं। कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कैदियों को समय समय पर कानूनी सहायता मिले या और जमानत याचिकाओं में देरी न हो। हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता के मामले में प्रत्येक क्षण अनंतकाल है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कई भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की वास्तविकता अधिक गंभीर है। इस चर्चा में उभरने वाले कैदियों को एक वर्ग की दुर्दशा अगस्त 1947 की आधी रात से भी घातक या आघात की ललक को कम कर देती है। कोर्ट ने प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म को आज़ादी के दिन के लिए लिखी गई थी, उसका हवाला देता कहा, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 90 पेज के फैसले में कैदियों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष आए अधिकांश मामलों में आरोपी समाज के कमजोर वर्ग से थे और उन्हें एक दशक से अधिक समय तक कानूनी सहायता नहीं मिल सकी, जिसके कारण जमानत आवेदन दायर करने में देरी हुई। बेंच ने कहा कि कानूनी सहायता के अभाव में इस वर्ग के कैदियों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना सही नहीं है। कोर्ट ने बार बार न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। कोर्ट ने अन्य कैदियों के मामले पर प्रकाश डाला जिनकी जमानत याचिकाएं ठंडे बस्ते पर पड़ी हुई है, क्योंकि मामले पर बहस करने या शीघ्र सुनवाई के लिए दबाव बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बेंच ने कहा है कि इन कैदियों को अपने वकीलों से संपर्क नहीं है और वह अपनी जमानत याचिकाओं की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं। कैदियों के इस वर्ग के पास अपनी जमानत याचिकाओं पर संवैधानिक पूर्वक मुकदमा चलाने के लिए प्रभावी पैरोकार या निगरानी साधन नहीं है। इस वर्ग के कैदी जिन्हें साथी भारतीय भूल जाते हैं और अदालतों उनकी सुनवाई नहीं करती और जिनके परिवार वाले रोते बिलखते नहीं हैं, वो जीवन के अर्थ पर सवाल उठाते हैं। उनके कोर्ट ने कहा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म है पता ही नहीं। अदालत ने कहा कि
आवाजहीन कैदियों का भाग व्यवस्था एक मौन दोषारोपण है। इसके बाद कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी सहायता आवश्यकता वाले लोगों को आवश्यकता पड़ने पर यथाशीघ्र कानूनी सहायता प्रदान की जाए। कोर्ट ने कानूनी सहायता के अधिकार और जमानत मांगने के अधिकार के बीच में संबंध विचार किया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA और जेल अधिकारियों के कर्तव्य पर भी चर्चा की है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि आपराधिक कार्रवाई में उपस्थित होने वाले कैदियों को कानूनी सहायता प्राप्त हो और मूक दर्शक न बने रहे। कानूनी सहायता से इनकार करने से निष्पक्ष और उचित न्यायसंगत प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। अनुचित कारावास व स्वतंत्रता में कटौती होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में समानता और का आश्वासन देते हुए नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इन परिस्थितियों में लागू होते हैं। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया तथा आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि CRPC की धारा 304, BNS 2023 की धारा 341 के तहत ट्रायल कोर्ट कर्तव्य प्रत्येक कैदी को जमानत मांगने के अधिकार से अवगत कराना और जरूरतमंद आरोपी को सक्षम अदालत के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान कराना है। इसमें कहा गया कि अन्य पदाधिकारियों के ट्रायल कोर्ट के साथ सहयोग करना होगा तथा मांगी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध करानी होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि शासन के विभिन्न अंगों और IT सुविधाओं के बीच उचित समन्वय आवश्यकता होगी ताकि ट्रायल कोर्ट अपने आदेश को क्रियान्वित करने के लिए आसानी से सूचना प्राप्त कर सके। कोर्ट ने कैदियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने और जेल में अधिकारियों की सहायता आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने IT समाधानों के उपयोग का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जेल में प्रत्येक कैदी के बारे में जानकारी स्वतः ही उत्पन्न हो ताकि उनकी सहायता की जा सके। विशेष रूप से उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने के मामले में इसे कहा गया है कि आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के पहले से उपलब्ध डेटा को विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों और विवरणों को शामिल करने के लिए समेकित और उन्नत किया जा सकता है। इस तरह के डिजिटल बुनियाद ढांचे IT प्लेटफॉर्म ट्रायल कोर्ट, DLSA और जेल अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाएंगे ताकि कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान किया जा सके। प्रक्रिया को कुशल तरीके से पूरा किया जा सके। DLSA के संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक कैदी का रिकॉर्ड बनाए रखे जिसमें कानूनी सहायता के लिए कैदी की आवश्यकता निर्धारित करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां शामिल हो। रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जेल अधिकारियों को इसी तरह के निर्देश जारी किया गया है। अदालत ने कहा समय समय पर जमानत आवेदन दायर न करने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कानूनी सहायता न मिलने के कारण कैदी अदालत नहीं जा सका। कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए समय सीमा प्रदान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल प्राधिकारियों या यह दायित्व डाला गया है कि वे प्रत्येक घटना पर प्रत्येक कैदी की कानूनी सहायता की आवश्यकता सक्रियतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से जांच करें। यह लेख था। ऐसी तमाम सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए खबर।